मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बीएससी पार्ट 3 के एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की ग्रुप की एक थ्योरम करेंगे। थ्योरम क्या है कि हर एक समुच्चय जी फीचर संक्रिया स्टार सहित एक ग्रुप होगा यदि और केवल यदि फर्स्ट कंडीशन है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी, जो कि साक्षरता की कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन है कि फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू जी के लिए समीकरण ए स्टार एक्स इक्वल टू बी तथा वाई स्टार ए इक्वल्स टू डी का हल जी में अद्वितीय हो। अब चूंकि जी एक हरिक समुच्चय संक्रिय स्टार उसमें एक फीचर संक्रिय है। अब यदि इसमें इस बीजीय पद्धति जी स्टार में अगर साक्षरता की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो तो वो बीजीय पद्धति जी स्टार एक सेमी ग्रुप होती है। अतः इसी थ्योरम का स्टेटमेंट ये भी लिखा जा सकता है कि जी स्टार अगर सेमी एक बीजीय पद्धति है और संक्रिय स्टार उसमें साक्षरता की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है तो जी स्टार क्या हो गया, सेमी ग्रुप हो गया। तो यदि किसी सेमी ग्रुप जी में प्रत्येक अवयव ए और बी बिलोंग्स टू जी के लिए समीकरण ए स्टार एक्स इक्वल टू बी और वाई स्टार ए इक्वल टू बी के अद्वितीय हों तो जी उस संक्रिय स्टार के लिए ग्रुप होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए क्योंकि इस थ्योरम में ये यदि और केवल यदि दोनों तरफ से इसको प्रूव करना है तो इसके लिए पहले प्रतिबंध की आवश्यकता। अब प्रतिबंध की आवश्यकता या नेसेसरी कंडीशन इसके लिए पर ये पहले ये मान लेते हैं कि जी स्टार एक ग्रुप है। पहले हमने क्या माना कि जी स्टार एक ग्रुप है, तब हमें सिद्ध करना है कि प्रतिबंध 1 और 2 दोनों सत्य हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए अब चूंकि जी स्टार एक ग्रुप है अतः ग्रुप की परिभाषा से संक्रिय स्टार जी में सहचारी है। implies A star B star C equals to A star B star C for all A and B and C belongs to G। यानी प्रतिबंध A सत्य है। अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड प्रतिबंध सत्य है या नहीं है। तो इसके लिए अपन ये मान लेते हैं कि मान लिया जाए ए स्टार ए इनवर्स स्टार बी, इसको सॉल्व करते हैं। तो ए स्टार ए इनवर्स स्टार बी, अब चूंकि हमने पहले देख चुके हैं कि ये साक्षरता की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए ए स्टार इनवर्स बी इक्वल्स टू क्या हो गया, ए स्टार ए इनवर्स स्टार बी। क्योंकि जी स्टार ग्रुप है इसलिए साक्षरता की प्रॉपर्टी से लिखा जा सकता है। अब ए स्टार ए इनवर्स क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट। क्योंकि जी ग्रुप है इसलिए जी का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो ये मान लेते हैं कि ई जी का आइडेंटिटी या तत्समक अवयव है। और ई अगर जी का आइडेंटिटी एलिमेंट है और बी जी का एक एलिमेंट है तो ई स्टार बी इक्वल्स टू क्या हो गया, बी। implies A inverse स्टार बी समीकरण A स्टार एक्स इक्वल टू बी का
जी में एक हल है। अब हम ये मान के चलते हैं, हमें ये प्रूव करना है कि ये A इनवर्स स्टार B जो इस समीकरण का हल है वो अद्वितीय है। तो इसके लिए हम यदि संभव हो तो माना x1 व x2 ग्रुप G में समीकरण A स्टार x इक्वल टू B के दो हल है। संभव हो तो मान लेते हैं कि इसके समीकरण के x1 और x2 ये दो हल है, इसलिए क्या हो गया, दिस इंप्लाइज A स्टार x1 इक्वल टू B और A स्टार x2 इक्वल टू B। अब सिंस A G का एलिमेंट है, x1 भी G का एलिमेंट है, इट मीन्स A स्टार x1 भी G का एलिमेंट है। इसी तरीके से A G का एलिमेंट है, x2 भी G का एलिमेंट है, इम्प्लाइज A स्टार x2 भी G का एलिमेंट है। अब ये A स्टार x1 भी G का एलिमेंट, A स्टार x2 भी G का एलिमेंट और ये दोनों B के इक्वल है, इसलिए क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज A स्टार x1 इक्वल्स टू A स्टार x2। अब चूंकि G स्टार ग्रुप है इसलिए G में वाम-निरसन नियम से A स्टार x1 बराबर A स्टार x2 का मतलब क्या हो गया, x1 इक्वल टू x2, इम्प्लाइज x1 इक्वल्स टू x2। G में वाम निरसन नियम से या लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से तो जो हमने इस समीकरण के दो हल लिए थे दोनों एक ही हैं, दोनों बराबर हैं, तो दिस इंप्लाइज A इनवर्स स्टार B समीकरण A स्टार x इक्वल टू B का G में अद्वितीय हल है। इसी प्रकार हम यह भी सिद्ध कर सकते हैं कि B स्टार A इनवर्स ये समीकरण Y स्टार A इक्वल्स टू B का G में अद्वितीय हल है। इसको उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जैसे A स्टार x इक्वल टू B का हल A इनवर्स स्टार B प्रूव किया है। अब इसका क्या मतलब हुआ, एम्प्लाइज समीकरण A स्टार x इक्वल टू B और Y स्टार A इक्वल्स टू B के G में अद्वितीय हल है। तो मतलब क्या हुआ, इम्प्लाइड प्रतिबंध हो भी सकते हैं। तो ये तो इसका थ्योरम का फर्स्ट पार्ट है, प्रतिबंध की आवश्यकता। अब है सेकंड पार्ट में प्रतिबंध की पर्याप्तता या सफिशिएंट कंडीशन।
सफिशिएंट कंडीशन में हम जो थ्योरम में दिया हुआ है कि जी अरिक्त समुच्चय, जी एक अरिक्त समुच्चय और स्टार उसमें एक द्विचर संक्रिय है, ये लेके चलेंगे। और साथ में ये भी मानेंगे कि जो दिए गए जो दो प्रतिबंध हैं ये दोनों सत्य हैं। इसलिए तब हमें क्या प्रूव करना होगा, तब हमें सिद्ध करना होगा कि जी स्टार एक ग्रुप है। तो चूंकि अब हमने माना कि जी एक अरिक्त समुच्चय है तथा स्टार इसमें एक द्विचर संक्रिया है तथा प्रतिबंध 1 व 2 सत्य हैं। अब हमें सिद्ध करना है कि जे स्टार एक ग्रुप है। अब जे स्टार को ग्रुप प्रूव करने के लिए हमें ये बताना होगा कि संक्रिया स्टार द्विचर संक्रिया हो, जो कि दिया हुआ है। दूसरा, संक्रिया स्टार जी में सहचारी हो, ये भी कंडीशन फर्स्ट दी हुई है जो कि साचर्यता की कंडीशन है। इसलिए जी स्टार को ग्रुप प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना होगा कि जी में उसका आइडेंटिटी एलिमेंट विद्यमान है और साथ ही जी के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव जी में विद्यमान हो। इसलिए सिंस जी एक अरिक्त समुच्चय है implies जी में कम से कम एक अवयव अवश्य विद्यमान है। इसलिए मान लेते हैं कि माना ये जी का एक एलिमेंट है। अब जब ए जी का एलिमेंट है तब प्रतिबंध इम्प्लाइज जो सेकंड कंडीशन दी हुई है इम्प्लाइज प्रतिबंध 2 से, क्योंकि जी अरिक्त समुच्चय और स्टार उसमें एक द्विचर संक्रिया और साथ में प्रतिबंध 2 भी दिया हुआ है। तो ये जब जी का एलिमेंट है तो प्रतिबंध 2 से E1 व E2 जी में अद्वितीय रूप से इस प्रकार विद्यमान होंगे ताकि ए स्टार E1 इक्वल टू ए और E2 स्टार ए इक्वल टू ए। तो इनको अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड मान लेते हैं। अब ये मान के चलते हैं कि मान लिया जाए माना बी जी का एक स्वेच्छ अवयव है या बी जी का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। अब बी जी का आर्बिट्रेरी एलिमेंट है तब फिर से प्रतिबंध 2 से
ये भी जी का एलिमेंट है, यहाँ बी भी हो गया, बी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट हो गया जी का। तो प्रतिबंध 2 से जी में तो अद्वितीय अवयव x व y इस प्रकार विद्यमान होंगे ताकि a स्टार x इक्वल्स टू b और y स्टार a इक्वल्स टू b हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 2। अब अगर अपन ये भी प्रूव करते हैं कि ये जो E1 और E2 A के साथ में तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये B के साथ में भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इसको देखने के लिए अब सिंस B स्टार E1, B स्टार E1 क्या हो जाएगा, तो यहाँ समीकरण नंबर 2 से सॉरी इसको इक्वेशन नंबर 3 मानते हैं, तो B की जगह क्या लिख सकते हैं, y स्टार A, तो यहाँ पर y स्टार A स्टार E1 इक्वेशन नंबर 3 से B की इसकी B की वैल्यू रखी है y स्टार A। अब चूंकि कंडीशन फर्स्ट कंडीशन है साचर्यता की कंडीशन, तो साचर्यता की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए y स्टार A स्टार E1 को क्या लिखा जा सकता है, y स्टार A स्टार E1 प्रतिबंध 1 से और ये बराबर हो गया y स्टार A स्टार E1 इक्वल्स टू A, y स्टार A और y स्टार A इक्वल्स टू क्या आ गया B। इसलिए अपन क्या प्रूव कर दिया, B स्टार E1 इक्वल्स टू B। इसी तरीके से दूसरा पार्ट देखते हैं कि पुनः E2 स्टार B, इस B स्टार E1 इक्वल्स टू B को इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं। अब E2 स्टार B के लिए वापस E2 स्टार इस समीकरण नंबर 2 से अब B की वैल्यू रखेंगे A स्टार x, E2 स्टार A स्टार x साचर्यता से या प्रतिबंध 1 से, और ये अपन ने लिखा है समीकरण नंबर 3 से 2 से 3 से समीकरण नंबर 3 में a स्टार x इक्वल टू b, तो b की जगह लिख दिया a स्टार x। अब E2 स्टार है समीकरण नंबर 2 में, तो ये कंडीशन है अपने पास, तो E2 स्टार a इक्वल्स टू a, तो a स्टार x और a स्टार x क्या हो गया वापस b के बराबर। E2 स्टार B इक्वल्स टू B, इसको समीकरण नंबर 5 कह देते हैं। अब चूंकि A स्टार E1 इक्वल्स टू B A और B स्टार E1 इक्वल्स टू B, इसी तरीके से E2 स्टार A इक्वल्स टू A और E2 स्टार B इक्वल्स टू B आ रहा है, तो चूंकि B स्वेच्छ अवयव है, क्योंकि B G का एक स्वेच्छ अवयव है, इसलिए B को कुछ भी लिया जा सकता है, अतः B को क्रमशः E2 व E1 लेकर
4 व 5 में काम में लेने पर E2 स्टार E1 इक्वल्स टू E2 व E1 स्टार E2 नहीं E2 स्टार E1 इक्वल्स टू E1। बी को एक बार E2 और एक बार E1 काम में ले लिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एम्प्लाइज E1 इक्वल्स टू E2, ये मान लेते हैं E, ये G का अद्वितीय तत्समक अवयव है। अब अपन चलते हैं कि G के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव भी G में विद्यमान होना चाहिए। तो इसके लिए अब प्रतिबंध दो क्या कह रहा है कि प्रतिबंध 2 से A स्टार X इक्वल्स टू B और Y स्टार A इक्वल्स टू B। अब चूंकि B बराबर क्या है, E1 और E2 को B लिया है, B को ही तो माना है E1 और E2, तो यहां पर A स्टार X इक्वल्स टू E और Y स्टार A इक्वल्स टू E। क्यों लिखा? क्योंकि सेंस B बराबर है E1 और E2 और इसको मान रहे हैं E के बराबर। तो यहां से क्या पता लग रहा है, यहां से अपन कह सकते हैं कि A स्टार X बराबर E और Y स्टार A इक्वल्स टू B E। तो इसका मतलब हुआ कि X और Y ये दोनों A बिलोंग्स टू G के प्रतिलोम अवयव हो सकते हैं। इंप्लाइज X एंड Y A बिलोंग्स टू G के प्रतिलोम अवयव हो सकते हैं। अब हमें ये दिखाना है कि X और Y दोनों ही बराबर है। इसका मतलब A बिलोंग्स टू G का प्रतिलोम अवयव अद्वितीय होगा। अब सिंस A स्टार X इक्वल्स टू E, तो इसके दोनों तरफ Y से पूर्व संक्रिया करने पर, Y से पूर्व संक्रिया की तो क्या आएगा, Y स्टार A स्टार X इक्वल्स टू Y स्टार E। प्रतिबंध 1 से साचर्यता की प्रॉपर्टी लागू होगी, तो Y स्टार A स्टार X इक्वल्स टू Y स्टार E और Y स्टार A इक्वल्स टू क्या है, आइडेंटिटी, तो E स्टार X इक्वल्स टू Y स्टार E। और चूंकि E G का आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका मतलब E स्टार X बराबर भी X और Y स्टार E बराबर भी बराबर Y, तो ये हो गया X बराबर Y। यानी जो दो प्रतिलोम अवयव आ रहे थे जी A बिलोंग्स टू G के, दोनों ही बराबर है। इट मींस X A बिलोंग्स टू G का अद्वितीय प्रतिलोम अवयव है। Implies G स्टार एक ग्रुप है।